हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे कुछ सीएसएस के बारे में कि सीएसएस हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीएसएस के जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम रेगुलरली यूज़ कर रहे होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए, हमारे कुछ टास्क के लिए। तो वही सारी चीज़ों को आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर कर देता है। ठीक है, और इनका जो कोर्स है वो बेसिकली कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ तक कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इनका जो कोर्स है वो कर सकते हो। न्यूटन स्कूल यार पहले 6 मंथ तक के आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता स्टार्टिंग में, जब तक कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। एंड साथ ही साथ ये एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल के बारे में कि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है। तो न्यूटन स्कूल ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो 5 लाख प्लस का न्यूटन स्कूल के थ्रू हो। जब आपका प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाता है तभी आपको न्यूटन स्कूल को फीस देने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप टेक करियर में स्टार्ट करना चाहते हो तो न्यूटन के साथ ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो टेक फील्ड में। तो एक बार हम इनकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ न्यूटन स्कूल ने पहले ही बोला हुआ कि 0 फी टिल प्लेसमेंट है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री। ठीक है, और अगर यहाँ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ न्यूटन स्कूल के थ्रू प्लेस्ड हो सकते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज आती है न्यूटन स्कूल से प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना, क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है बहुत सारी कंपनीज के साथ है। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एक्सियोमी, लेंसकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, बहुत सारी कंपनीज है। यहाँ के जो फाउंडर है वो खुद IIT से पढ़ के निकले हुए हैं। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो मेंटर्स है कौन आपको गाइड कर रहे होंगे, इनके जो मेंटर हैं ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी से प्लेस्ड है ना, एंड वो आपको 1-to-1 डायरेक्ट गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड आपकी जो स्किल्स है वो कैसे और इनहेंस हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो उनके जो मेंटर है वो ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, एडोबी यहाँ सब काम कर रहे हैं। एंड कि यहाँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं आप उनका भी यहाँ फीडबैक पढ़ सकते हो। लाइक आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ से पढ़ के निकला कुछ अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप इनके वेबसाइट में एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूटन स्कूल का इतना था। और न्यूटन स्कूल का एक और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर आपको कोई सेटअप करने की नीड नहीं होती। आप डायरेक्टली उनके लॉन्च पैड को ओपन कर सकते हो, आप जिस तरीके का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनके वेबसाइट में कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जब अपने सिस्टम में कोड रन करना चाहते हो तो बहुत सारे सेटअप करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर वो चीजें नहीं करनी पड़ती। तो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, हम एक बार लॉन्च पैड भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो लॉन्च पैड के लिए आपको सिंपली यार इसके वेबसाइट में आकर लॉन्च पैड पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। ठीक है, आप जैसे हम लोग यहाँ पर अपने जो सीरीज है उसमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं ना, स्टार्ट करें शुरू से आखिरी तक के, तो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिखेंगे एंड CSS, जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पर आपको साइड में आउटपुट। यहाँ हमको कोई भी चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्री है। आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो इसका जो लॉन्च पैड है वो यूज कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट कर लेना न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस न्यूटन स्कूल के बारे में इतना ही था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक। तो यार हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमने कवर कर चुकी है, लाइक मार्जिन, पैडिंग और बहुत सारी चीजें लाइक टेबल्स, है ना। ये सारी चीजें हमने देख चुके हैं। तो आज अभी हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे कि लाइक और क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। लाइक हम लोग को जब CSS की सेटिंग करनी होती है, CSS का कोड लिखना होता है, तो हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर लेआउट हो, बाकी सारी चीजें कहाँ अलाइन हो, सेंटर हो, कलर एंड बाकी सारी चीजें हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी करके देखी है। एंड आगे हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टी को कब यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, लाइक जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी का क्या प्रॉपर यूज है तो आप उसको यूज कैसे कर पाओगे, यूटिलाइज कैसे कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो यही सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्प्ले, CSS डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्या चीज होती है कि लाइक जो हम वेब पे देखते हैं हम लोग अपना, लाइक कोई इमेज होगा, कोई टेक्स्ट होगा, कोई भी किसी भी टाइप का कंटेंट होता है जो हम लोग अपने वेब पेज में देखते हैं, तो वो क्या होता है, डिस्प्ले होता है। समझ रहे हो, डिस्प्ले होना मतलब कोई चीज शो होना हमारे वेब पे। ठीक है, तो वो किस तरीके से शो होगी। ठीक है, लाइक हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, लाइक हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले इनलाइन। इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो डिस्प्ले नन मतलब क्या, लाइक अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई चीज शो कर रही है, ठीक, लाइक आपका इमेज शो कर रहा है या आपका कोई टेक्स्ट शो कर रहा है, आप उसको चाहते हो हटाना, लाइक आप किसी क्लिक पे हटाना चाहते हो या किसी हवर करने पे, मतलब आप किसी भी तरीके से अपना जो कंटेंट है वेब से हटाना चाहते हो, किसी मूवमेंट पे, किसी मोशन पे या फिर किसी भी टास्क पे, है ना, तो वो आप किससे कर सकते हो, डिस्प्ले नन। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस की वीडियो में बताया हुआ है कि इनलाइन क्या चीज होती है, ब्लॉक क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये सेम उसी तरीके से काम करता है, बट हम लोग इसको अपने तरीके से यूज कर रहे होते हैं। लाइक मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि डिव जो होता है वो क्या होता है, पूरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, एंड जो इनलाइन जो होता है वो क्या होता है,
इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि लाइक हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट मैंने बताया था कि जो ऑलरेडी पूरा स्पेस कवर करता है, पूरा विड्थ कवर करता है, ठीक है। लेकिन जो इनलाइन में क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल टैग्स बना रहे हो वो एक ही लाइन पे होते हैं, ठीक है। अलग अलग आप टैग भी बना रहे हो तो वो एक ही लाइन पे एडजस्ट होते हैं, उसको बोलते हैं इनलाइन, ठीक है। तो यही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे लाइक इनलाइन को, तो अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स भी, लेकिन हम उसको चाहते हैं कि इनलाइन करना चाहते हैं, तो ठीक है। या फिर हम लोग चाहते हैं कि वो इनलाइन लेवल एलिमेंट है बट हमको अरेंज करना चाहते हैं इनलाइन लेवल पे, ठीक है। डिस्प्ले करना चाहते हैं इनलाइन के तरीके से, लाइक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि लाइक डिस्प्ले इनलाइन मतलब होता है कि क्या होता है कि एक लाइन के अंदर ही मतलब सब वो एडजस्ट हो जाए, अलग अलग जो टैग्स हैं वो एक जगह एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो इसकी इसके थ्रू होता है इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। फिर क्या है डिस्प्ले ब्लॉक है, कि ब्लॉक मतलब क्या होता है कि पूरा जो विड्थ है वो कवर कर लेगा एक टाइम पे, है ना। आप जैसे ही उसको डिस्प्ले ब्लॉक करोगे तो वो अलग अलग सिंगल लाइन पूरा कवर कर लेगा। आप लेट कर लो कि आप 3 या 4 टिप्स या 4 अलग अलग टेक्स्ट बनाया तो वो एक ही लाइन में कवर कर लेगा। उसके बाद क्या है इनलाइन ब्लॉक, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज आप जब क्रिएट करते हो वो तो दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं इनलाइन और ब्लॉक की, तो इनलाइन आपको पता चल गया कि सिंगल लाइन पे चलते हैं, अलग अलग जो टैग्स होते हैं सिंगल लाइन पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर ब्लॉक्स की बात करो तो एक लाइन पे एक ही टैग काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक क्या होता है दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये बार हम लोग करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाए किस तरीके से हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। और आने वाले प्रोजेक्ट्स में या फिर आप कभी भी कुछ क्रिएट कर रहे हो तो वहां उसका किस तरीके से यूज करोगे, क्योंकि डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और जब सबसे पहले हम लोग CSS का कोड करते हैं तो डिस्प्ले का जो प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज करते हैं। लाइक हमने ऑल अलग से लेआउट भी जो होते हैं, ग्रिड सिस्टम, फ्लैक्सबॉक्स सिस्टम, ये सारी चीजों को हम लोग यूज करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बेसिक से प्रॉपर्टी हम लोग कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने लॉन्च पैड पे और हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से मैं कोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो लाइक सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डिव एंड इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। अब मैं इसके अंदर पूरा कोड करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी यूज करनी है पहले, तो डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक काम करके लाइक मैं लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। लाइक एल आई टैग का यूज करते हैं। लाइक अगर हम लोग यूज करूँ मान के चलो, है ना, ABC1, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सिमिलरली इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया, मैं इसका यहाँ पर नाम चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नाम चेंज कर लिया है, हम इसको फॉर्मेट भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस तरीके से कुछ नीचे एक लिस्ट आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक मैं मान के चलो अगर लेट करता हूँ कि किसी का क्लास नेम देता हूँ, ठीक है। लाइक मैं अगर इसको क्लास नेम देता हूँ, ठीक है, और क्लास नेम ले देता हूँ ABC, ठीक है। अभी के लिए लेट करता हूँ मैं इसको, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर होने क्या वाला है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ अपने CSS में आता हूँ और डिस्प्ले नन को यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले नन को यूज करने के लिए मैं यूज करता हूँ .abc, ठीक है। एंड मैं इस पर लगा देता हूँ हवर की प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मैं हवर करूंगा तो यहाँ क्या होगा कि जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। कैसे, अगर मैं इस पर डिस्प्ले कर लेता हूँ नन, ठीक है, डिस्प्ले क्या करता हूँ नन, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ बस मैं लेके जाऊंगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो 1 वाली प्रॉपर्टी है वो मिस हो रही है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको काम करते हैं, इसको कंटेंट को हाइड कर लेते हैं। आपको मैं दूसरे में दिखाता हूँ करके, ठीक है। लाइक मैं हेडिंग टैग लेता हूँ, आपको बड़े से दिखेगा, H1 टैग का यूज करके, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं नन प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ क्लास नेम देता हूँ ताकि समझ में आए, बस क्लास, ठीक है, ABC, ठीक है। तो मैंने दिया हुआ है, तो ये भी अब सिमिलरली काम करेगा। मैंने क्योंकि ABC क्लास नेम क्या होता है, ID क्या होता है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना कि किस तरीके से क्लास ID सारी चीजें काम करती है, ठीक है। तो मैंने क्लास नेम दिया। अब मैं चाहता हूँ कि देखो जैसे ही मैं इस पर जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, आपको अब लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से शो हाइड हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो मेरा पेज है ये सडनली क्या हो रहा है, तुरंत ही रिफ्रेश हो जा रहा है, इसलिए आपको लग रहा है। लेकिन आप जैसे इस पर हवर करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैं इसका हवर कर रहा हूँ ये आ रहा है, लेकिन सडनली पेज मेरा रिफ्रेश भी हो रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप अपने नॉर्मल वेब पेज पे करोगे तो वहां पर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपको मैनुअली रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां एक प्रॉपर्टी इस तरीके से काम नहीं करेगी, ये जो है ऑटोमेटिक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने आप हाइड शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप अपने नॉर्मल वेब पेज में करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वहां जैसे ही हवर होगा वो चीजें कंटेंट जो है वहां से हाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखना कि किस तरीके से हम लोग और आगे यूज करेंगे इसको। फिर मैं बोला था डिस्प्ले इनलाइन के बारे में, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको पहले तो कमेंट को अनकमेंट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ से इसको हटा के भी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड में देखो मैंने इसको क्या किया,
मैं यूएल के अंदर हूँ, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हूँ, ठीक है। तो हमने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, लिस्ट को, ठीक है। पहले मैं एल आई को ही चलो लास्ट में हटाते हैं, पहले यूएल के लिए कोड करते हैं, ठीक है। यूएल देखो, जब हम लोग डायरेक्ट टैग नेम का यूज करते हैं, है ना, लाइक हमारा जो टैग क्या है यूएल है, ठीक है। तो यूएल को मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, ठीक है, बिना कोई डॉट के या बिना कोई हैशटैग के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ क्या, यूएल के अंदर जो एल आई है, ठीक है, इसको मेरे को क्या करना है, लाइन में अरेंज करना है, ठीक है। यूएल के अंदर एल आई जो चीज है, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा डिस्प्ले को, ठीक है। आपको डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी लगी यहाँ से आ जाएगा इनलाइन, ठीक है। तो जैसे मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन करता हूँ तो आपको यहाँ देखने मिलेगा कि ये एक लाइन में ही एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से कोड करूँ, ठीक है, लाइक यहाँ बस मैं इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ ग्रे टाइप से ले लेता हूँ कलर, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, थोड़ा सा, है ना, मार्जिन इसको 5px मार्जिन मिल जाएगी, और यहाँ से इसको थोड़ा सा डीप सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो इनलाइन जैसा काम करने लगे, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ तो क्या होगा, देखो अगर मैं इसको यहाँ पर ब्लॉक कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये एक के नीचे ब्लॉक जैसा काम करे, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इनलाइन ब्लॉक करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक। तो जैसे ही मैं इसको इनलाइन ब्लॉक किया तो देखो किस तरीके से काम कर रहा है, ये ब्लॉक लेवल जैसा भी काम कर रहा है और इनलाइन जैसा भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है हमको, कि जब हम लोग इनलाइन और ब्लॉक का यूज करते हैं तो हम दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो साथ में यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आपको समझ में आएगा, जब तक आप कोड नहीं करोगे खुद से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। लाइक तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी इनहेरिट कर सकते हो आप, और ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है दोनों मिक्सअप करके आप यहाँ यूज कर सकते हो। अदरवाइज अब आप इनलाइन की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो आप ब्लॉक का कोई भी प्रॉपर्टी वहां पर यूज नहीं कर सकते, और ब्लॉक यूज कर रहे हो तो आप इनलाइन की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं कि आप इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिक्स करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं अगर इसको नन कर देता हूँ तो देखना आपको यहाँ पर क्या होगा, लाइक मैं इसको नन कर देता हूँ ये गायब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ दिखेगा नहीं, देख रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ हावर करने से भी नन हो रहा था, लेकिन वो रिफ्रेश होने के कारण आपको शो हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ मैंने जैसे ही नन किया तो ये कंटेंट ही मेरे को दिखना टोटल बंद हो चुका है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्ले की प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ और अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्ले का क्या इतना यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, कितने अच्छे तरीके से यूज करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ जाएगा आने वाले वीडियो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यार कि फ्लोट क्या चीज होता है, ठीक है। लाइक हमने डिस्प्ले पढ़ लिया, तो अब हम लोग डिस्प्ले करने के बाद अगर हमारे कंटेंट कोई हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले कर रही है तो अब हम उसको कैसे यूज करेंगे, कैसे उसका लेआउट सेट करेंगे, वो हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि फ्लोट का काम क्या होता है कि अगर हम कोई कंटेंट यूज कर रहे हैं तो उसका जो फ्लोट होगा, लाइक किस तरफ वो रहेगा, किस तरफ से वो एडजस्ट होगा, ये चीजें किसमें काम करती है, फ्लोट के थ्रू काम करती है, ठीक है। लाइक यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड नन, ठीक है। तो ये कैसे होता है एक बार हम लोग करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा फ्लोट की मेन यूज क्या होता है। फ्लोट बेसिकली यही होता है कि अगर आपके पास 2-3 अलग अलग टाइप से कंटेंट है, या फिर आपके पास कंटेंट है आप मिक्सअप हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको चाहते हो कि जो फर्स्ट वाला कंटेंट है वो एक तरफ एडजस्ट हो जाए, सेकंड वाला एक तरफ हो जाए, ठीक है। आप मतलब आप ओवरऑल लेआउट सेट कर सकते हो फ्लोट का यूज करके, ठीक है। कैसे करते हैं एक बार कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो कोड करने के लिए कुछ नहीं यार, बेसिक सा कोड होगा था इसका। तो मैं इसको डिव ले लेता हूँ, एंड डिव लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिव लेके यहाँ से मैं स्पैन टैग क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ से स्पैन टैग क्रिएट करता हूँ, यहाँ से स्पैन, ठीक है। स्पैन टैग के अंदर मैं ले लेता हूँ इमेज, एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। आपको इमेज से अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इमेज के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एसआरसी टैग। एसआरसी क्यों, हम यहाँ पास एक रैंडम इमेज का यूआरएल ले लेता हूँ, ठीक है। आपको पता है मैंने कैसे रैंडम इमेज लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं इस काम करता हूँ, इसको स्पैन को क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। स्पैन को क्लोज करने से क्या होगा कि मेरा जो इमेज वाला टैग है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड मैं एक और स्पैन ले लेता हूँ, ठीक है, स्पैन। एंड स्पैन लेने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज, एंड मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्या, टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज अ रैंडम टेक्स्ट, ठीक है, रैंडम टेक्स्ट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, कॉपी करने के बाद इसको मैं सेट कर लेता हूँ क्या, इन बहुत बार पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। मैं स्पैन टैग क्लोज कर दिया और मैं इसको यहाँ तो फॉर्मेट कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, दिख रहा है आपको कि मैंने सेम टेक्स्ट को कॉपी कर दिया तो बहुत सारा कंटेंट मिल गया। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने 2 चीजें यहाँ पे इंसर्ट करी। पहली चीजें क्या है, पहली जो चीज है वो इमेज है, जो आपको दिख रहा होगा एक रैंडम इमेज है। एंड सेकेंडरी जो चीज दिख रही है वो क्या है, एक टेक्स्ट है जो मैंने लिखा हुआ है एंड कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे को देखना है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने एक इमेज लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कंटेंट है जो बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्म में लिखे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर जैसे सेलेक्ट भी कर रहा हूँ तो कैसे सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ से सेलेक्ट अगर मैं करना चाहूँ तो देखो ये वाला जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ ये चीज सेलेक्ट हो गई, ये स्किप कर दिया, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, कि 2 अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा ना वो क्या हो, फ्लोट करे, लाइक
एक तरफ का कंटेंट एक तरफ फ्लोट कर रहा हो और एक दूसरा टाइप का कंटेंट दूसरी तरफ फ्लोट कर रहा हो, ठीक है। तो मैं इसलिए क्या करूंगा, मैं फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ठीक है। लाइक मेरा जो इमेज है वो फ्लोट नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं इमेज प्रॉपर्टी में लगा सकता हूँ, इमेज को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, फ्लोट, ठीक है। अगर देखो फ्लोट में राइट करता हूँ या लेफ्ट करता हूँ, सबसे पहले लेफ्ट करके देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट करने से क्या होगा, जो मेरा फ्लोट है, मेरा इमेज है वो लेफ्ट तरफ आ जाएगा और जो मेरा जो कंटेंट है वो राइट की ओर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लाइक आप यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने कैसे, देखो ये अपने आप को एडजस्ट कर, अगर मैं आपको यहाँ सेलेक्ट करके दिखाऊं तो दिख रहा है आपको टेक्स्ट वाला पार्ट एक अलग कंटेंट में सेट हो गया एंड राइट में जो था, सॉरी लेफ्ट में जो था मेरा इमेज आ गया एंड राइट में कंटेंट आ गया। तो दोनों चीजें वहां पर सेपरेट हो गई क्योंकि इमेज को मैंने लेफ्ट के साइड क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं क्या करता हूं, राइट की तरफ लगा ले, ठीक है। तो होगा क्या, मेरा कंटेंट जो है राइट की तरफ फ्लोट करेगा एंड जो इमेज है वो फ्लोट करेगा एंड जो इमेज है वो राइट की तरफ फ्लोट कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि फ्लोट का क्या यूज है। तो आप कभी भी आप वेब पेज में इमेज यूज कर रहे हो या 2-3 बॉक्स बना रहे हो, कंटेंट यूज कर रहे हो, तो आप चाहते हैं कि वहां पर उसको इस तरीके से एडजस्ट करना, तो फ्लोट प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होती है वहां पर, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर नन करके दिखाऊं तो देखना, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो क्या होगा, लाइक नन करने से ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको समझ आएगा, आप इसको कितना एडजस्ट करोगे सही से एडजस्ट होगा ही नहीं जब तक आप यहाँ पर फ्लोट की प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे, ठीक है। तो फ्लोट का यूज इस तरीके से बहुत ज्यादा होता है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी और आपको यूज करके देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऐसे देख के बस समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद से कोड नहीं करोगे, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको फ्लोट में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लियर के बारे में, जो फ्लोट के साथ ही काम करता है, ठीक है। क्लियर प्रॉपर्टी का हम लोग कैसे यूज करते हैं, बहुत ही यूजफुल होता है क्योंकि देखो जब हम लोग यूज करते हैं क्या फ्लोट की प्रॉपर्टी, तो होता क्या है कि ये जो होती है एक लाइन पे होता है। लाइक अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं, ठीक है, तो टेक्स्ट के ऊपर के आगे इमेज आ गया, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, चीजें एक के बाद एक एडजस्ट हो गई लाइक स्टैक जैसा, ठीक है। बट मैं चाहता हूं यहाँ पर कि किस तरीके से रेंज हो, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा इमेज हो एक तरफ वो ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो एंड मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कंटेंट है वो नीचे से एंड बराबर पूरी लाइन से है, ठीक है। मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, आपको मैं करके दिखाता हूँ क्लियर प्रॉपर्टी का यूज, क्योंकि क्लियर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है यार, है ना, जितने की फ्लोट है। हम लोग को कई बार होता है कि क्लियर और फ्लोट की प्रॉपर्टी एक साथ यूज करनी पड़ती है, ठीक है। लाइक यहाँ क्लियर की प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, यहाँ भी कुछ नहीं होता, नन लेफ्ट राइट सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम फ्लोट को यूज करेंगे साथ साथ, जैसे हमने फ्लोट को लेफ्ट लिया हुआ है तो क्लियर को भी हम लोग किस के लेफ्ट राइट इस तरीके से हम लोग चीजों को लेट करेंगे, ठीक है। तो एक बार कोड करके देखते हैं तो इसको आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करना है इस पे, ठीक है। इस पे बस सिंपल से लाइक मैंने स्पेन टैग लिया, तो इस पर डिव मैं आपको समझाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लाइक मैं यहाँ से इसको हटा के डिव लिख लेता हूँ, ठीक है। डिव लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने जैसे इसको डिव लिखा तो आपको समझ में आ गया कि ये हुआ क्या, क्योंकि ये अभी एक लाइन पे लाइक एक के नीचे एक है, ठीक है। अभी इन लाइन नहीं है चीजें, अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे, क्यों, क्योंकि मैंने ब्लॉक का यूज किया हुआ, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, देखो मैंने इसका इमेज और इसका टेक्स्ट दिया हुआ, तो मैं इमेज के कोड कर चुका हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक इसको मैं कर लेता हूँ पैडिंग दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ इसको ब्लॉक, तो एक के नीचे एक एडजस्ट आ गया, ठीक है। तो मैंने पैडिंग देता हूँ इसको पहले, तो पैडिंग 15px देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं इसको देता हूँ बॉर्डर कलर, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बॉर्डर है ना 2px सॉलिड एंड ग्रीन कर लेते हैं इसको, ठीक है, येलो कलर सॉरी गोल्ड, ठीक है। और इसके यहाँ पास फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट कितना लेते हैं, फ्लोट में इसको लेफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट और इसके यहाँ कर लेते हैं क्लोज, और इसके बाद यहाँ देखने मिलेगा कि ये जो इमेज है वो एडजस्ट होके आ जाएगा यहाँ पर, आपको दिख रहा है इस तरीके से। जैसे मैंने फ्लोट लिया उसको पूरा एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पास और बढ़ा देता हूँ, लाइक इसको 5px कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर 10px कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जब तक मैंने इसको ऐसे इस तरीके से यूज किया तो यहाँ पर एक बॉर्डर बन गया, इसके अंदर ये इमेज चला गया, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ यहाँ पर तो इसको मेरे को एडजस्ट करने के लिए लाइक मैं अगर इसको हटाता हूँ फ्लोट लेफ्ट को, तो क्या होगा, ठीक है। तो पूरा एक लेवल में पूरा यहाँ पर एडजस्ट कर लेगा, लाइक यहाँ से पूरा इमेज को मेरा कवर कर चुका है, ठीक है। इसको मैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्या करना है कि फ्लोट लेफ्ट कर लिया, लेफ्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि क्लियर प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। तो जो मेरा टेक्स्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ जैसे ही इसको फ्लोट किया तो उसके जो मेरा टेक्स्ट है वो उसके पीछे चला गया एंड यहाँ पर आने लगे, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊं थोड़ा सा करके तो समझ में आ जाएगा, लाइक टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट होगा यहाँ पर डॉट टेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ पर क्या यूज करना है, इसमें भी सेम पैडिंग यूज कर लेते हैं। पहले तो पैडिंग रख लेते हैं इसको 10px एंड इसके बाद सिमिलरली इसमें बॉर्डर देते हैं, है ना, बॉर्डर 5px, है ना, सॉलिड रेड, ठीक है, रेड दे देते हैं, ठीक है, रेड, ठीक है। और उसके बाद इसमें अभी अगर क्लियर प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते तो क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखने मिलेगा कि यहाँ जो मेरा बॉर्डर है ये देखो इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा है, ये वाला जो है यहाँ भी आ रहा है इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे से एक के नीचे एक एडजस्ट हो जाए, इसके लिए तो मेरे को क्लियर प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। क्लियर क्या करता है, पूरे जो मेरा एलिमेंट्स होता है, टेक्स्ट होते हैं, उसको फिक्स कर लेता है, ठीक है, एडजस्ट कर लेता है।
कैसे एडजस्ट करता है दिख जाएगा अभी यहाँ पर। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लियर यूज करूंगा, क्लियर, इसको लेफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक के नीचे यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा जैसे कि वहां पर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसने पूरा अपना स्पेस लिया है यहाँ पर, ठीक है। स्पेस लेने के बाद इसने क्या किया यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, इसमें जूम करके देखते हैं पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा इसने अपना इमेज कंटेंट किया यहाँ पर जितना उसकी जरूरत थी। देन उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, जो मेरा टेक्स्ट था वो अलग तरीके से, ठीक है। अदरवाइज पहले क्या हो रहा था कि पहले ये हो रहा था कि अगर मैं क्लियर प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहा था, ठीक है, अगर मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से हटा लेके, यहाँ से फुल स्क्रीन करके देखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो है ना, ये जो मेरा बॉर्डर है यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। लाइक यहाँ से इसके पीछे चले जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज को रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाए, क्लियर प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसको चाहूँ तो राइट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार आपको इसको करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं जैसे लाइट, इसको राइट कर देता हूँ, ठीक है। इसको राइट, क्लियर राइट, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है, इसको फ्लोट को भी राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझ में आएगा किस तरीके से काम हो रही है, हाँ राइट, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, दोनों राइट साइड जाके वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में हो रहा था, ठीक है। लाइक यहाँ पर दिख रहा है सेम सिमिलरली राइट लेफ्ट, ठीक है, एक जैसे काम करेगा। अगर बोथ कर दोगे तो बीच में ही एडजस्ट हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लियर प्रॉपर्टी का क्या यूज है और किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब हम लोग का कंटेंट एक लिमिट से पार हो जाता है ना, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि लाइक हमने एक बॉक्स के अंदर या फिर कोई भी के चीजों के अंदर एक कंटेंट क्रिएट करके लिखा हुआ है, टेक्स्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जब वो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाए, लाइक अगर हमारा जो बॉक्स है उसमें मान के चलो 3 लाइन ही शो हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 लाइन का कंटेंट है, तो वहां क्या करेंगे, तो वहां बस हम लोग को यूज करना पड़ेगा ओवरफ्लो का प्रॉपर्टी। लाइक कि हम चाहते हैं वहां पर स्क्रॉल हो, ठीक है। अदरवाइज हम चाहते हैं कि वो एरिया जो है दिखे ही ना, तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होंगी, ओवरफ्लो के थ्रू। तो इसको एक बार कोड करके देखते हैं तो समझ आ जाएगा कि 4-5 प्रॉपर्टी होती है वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो इसको कोड करने के लिए सिंपल सर, इसको आसान है बहुत सा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसको मैं पहले ऐसे हटा लेता हूँ, ठीक है। हटा के इसको हटा के, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रैंडम टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर है, ठीक है। इसको मैं इसके लिए इसको हटा लेता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले को, इमेज को, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ 2-3 बार, कॉपी, एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। 4 बार पेस्ट कर लिया। और इसको मैं नाम देता हूँ टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 करके, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 एंड टेक्स्ट 3 एंड टेक्स्ट 4, ठीक है। तो इसमें चारों प्रॉपर्टी अलग अलग यूज करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज ऐसे में नहीं समझ आना, ठीक है। तो मैं 3 प्रॉपर्टी वैसे तो हमारे पास, ठीक है। तो मैंने इसको यूज किया, तो यहाँ पर देखो इसकी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ टेक्स्ट को गलत दिया हुआ है, ठीक है। लाइक नेम जो है मिसिंग है ना, तो यहाँ पर मैं करता हूँ टेक्स्ट 1 करता हूँ तो काम करने लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ फिलहाल तो, इसको मेरे को पहले मार्जिन देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ मार्जिन देता हूँ, अदरवाइज ये पूरा जुड़ जाएंगे आपस में। मार्जिन इसको 3px कर लेते हैं और बस हो गया, ठीक है। और इस बस, ठीक है। तो मैंने मार्जिन दे दिया यहाँ पर। इसको मैं क्लियर प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा देता हूँ जो हमने पहले ऑलरेडी यूज किया हुआ, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं फिलहाल तो यहाँ पर, क्योंकि हम लोग कुछ और डिफरेंट चीज यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ पर हटा के पहले करता हूँ क्लियर, तो मैं इसको हटा लेता हूँ और मैं यहाँ से इस ऊपर वाले को भी हटा लेता हूँ क्योंकि इसका मेरा जो काम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको हटा लिया। अब देखते हैं इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। कोड करने के लिए हमको यहाँ बस कुछ नहीं करना है, हमको बस देखना है कि कौन से कंटेंट किस तरीके से होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हमको सिमिलर सा प्रॉपर्टी लगाना है ओवरफ्लो पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ओवरफ्लो लगाता हूँ। ओवरफ्लो लगाऊंगा तो मैं यहाँ पर 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, लाइक यहाँ पर आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिलता है विजिबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, ओवरफ्लो इज नॉट क्लिप द कंटेंट रेंडर आउटसाइड द एलिमेंट बॉक्स, ठीक है। तो मतलब जो ओवरफ्लो होगा वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिखना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, लाइक मैं यहाँ पर कोड करता हूँ पहले तो विजिबिलिटी, ठीक है, विजिबल, ठीक है। तो मैंने इसको विजिबल कर दिया। तो आपको यहाँ अभी कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि मैं इसको क्या करूंगा, इसका हाइट और विड्थ नहीं सेट करता, ठीक है। तो मैं इसका हाइट और विड्थ छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो लाइक इसका मैं अगर हाइट छोटा कर लूँ, लाइक हाइट कर लेता हूँ मैं इसको 30px कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिखने लगेगा जो मेरा कंटेंट है, कंटेंट ज्यादा होना चाहिए एंड जो मेरा है बाकी जो है वो बाहर होना चाहिए, ठीक है। जो मेरा कंटेंट है वो ज्यादा होना चाहिए। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है कि ये जो मेरा टेक्स्ट है वो बाहर की ओर है और साथ साथ शो भी हो रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कचरे जैसा हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो अंदर का टेक्स्ट है वो बाहर आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ, ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो,
ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करना पड़ेगा, लाइक मैं इसको टेक्स्ट 2 में यूज करके दिखा दो तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ टेक्स्ट 2 पे कॉपी, तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पर इसको यूज कर लूँ टेक्स्ट 2। ठीक है, टेक्स्ट 2। तो यहाँ पर आपको भी समझ में आएगा किस तरीके से काम करे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर विजिबल प्रॉपर्टी का यूज नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर हिडन प्रॉपर्टी का यूज करने वाला। ठीक है, हिडन हिडन क्या करता है, द ओवरफ्लो इज क्लिप्ड एंड द रेस्ट ऑफ द कंटेंट विल बी इनविजिबल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो मेरा कंटेंट होगा वो जैसे कि ऊपर वाले में दिख रहा है, लाइक टेक्स्ट 1 वाले में कि वहां जो कंटेंट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो दिखे ना, तो मैं यहाँ क्या करना पड़ेगा, मेरे को हिडन। ठीक है, जैसे ही डन करूंगा तो मेरा जो कंटेंट है, जितना भी कंटेंट होगा उस बॉक्स के बाहर उसको हाइड कर देगा, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ दिख रहा हल्का हल्का जो कंटेंट दिख रहा है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर हिडन हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, स्क्रॉल एंड ऑटो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो आपको अभी यहाँ देखना समझ में आ जाएगा कि स्क्रॉल बार का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, लाइक मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, फिर से कॉपी तो है ही है ना, इसको मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, और मैं इसको कर लेता हूँ टेक्स्ट 3 करके, ताकि हमारा जो टेक्स्ट 3 वाला पार्ट है वो कवर हो जाए। ठीक है, मैं टेक्स्ट 3 करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या लगूंगा, ओवरफ्लो में क्या करूंगा, स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल करने से क्या फायदा होता है कि मेरा अगर कंटेंट जो है उस बॉक्स से बाहर जा रहा होगा तो उसको ना दिखाएगा ना उसको हाइड करेगा, उसको वापस क्या कर देगा, उसको कर देगा स्क्रॉल बार में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हम उसको स्क्रॉल करके हम वापस देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रॉल बार को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्क्रॉल के लिए करना पड़ेगा SCORLL। ठीक है, स्क्रॉल करूंगा तो देखना यहाँ पर क्या होता है कि जो मेरा कंटेंट है वहां पर स्क्रॉल बार यहाँ पर साइड में आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये चीजें स्क्रॉल हो रही है, दिख रहा है आपको यहाँ पर स्क्रॉल हो रही है। इसको जब हम लोग कंटेंट ज्यादा रखेंगे करके देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है ऑटो। ठीक है, ऑटो का क्या यूज होता है, ठीक है, ऑटो बेसिकली कुछ नहीं होता यार, ऑटो होता है कि यहाँ पर जब तक कि नीड नहीं होती यहाँ पर स्क्रॉल बार नहीं दिखाता। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा वो चीजें तो समझ में आएंगी यहाँ पर, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट 4 के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट 4 के लिए यूज किया एंड अभी आपको समझ आएगा, मैं यहाँ पर ऑटो कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ऑटो करने से आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, इसके बाद एक बार सबको देख लेंगे किस तरीके से काम करते हैं ऑटो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ऑटो टैग का यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब तक ऑटो टैग का यूज करने का मतलब होता है जब तक मेरे को स्क्रॉल बार की नीड नहीं होगी और मेरे को स्क्रॉल बार नहीं शो करेगा। ठीक है, अगर ये अभी कैसे पता चलेगा, इसको मैं थोड़ा सा पहले कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, लाइक यहाँ दिस इज अ रैंडम टेक्स्ट कोई। ठीक है, इसको मैं उठा लेता हूँ और मैं इसको करता हूँ कॉपी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ से फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, 2-3 बार से। ठीक है, तो यहाँ इसको रिफ्रेश होने दो, फिर आपको यहाँ पर समझ में आ जाए किस तरीके से काम करे। ठीक है, और तब तक मैं इसके हाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, लेकिन इसके हाइट को मैं कर लेता हूँ 60px कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और साथ साथ यहाँ क्या होगा, हाँ इसकी हाइट को भी मैं कर लेता हूँ सेट 60px। ठीक है, तो 70px कर लेते हैं फिलहाल, और इसको मैं नीचे वाले का 100px कर लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट 4 को जो है मैं 100px कर लेता हूँ एडजस्ट करने के लिए, तो शायद छोटा पड़ जाए, तो मैं इसको यहाँ पर 100px कर लेता हूँ। देखते हैं यहाँ पर से टैग जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को फिलहाल तो स्क्रॉल बार नहीं देखने मिल। ठीक है, तो मैं यहाँ जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसकी हाइट जो देखो, इसकी हाइट नॉर्मल हाइट जो रखी थी वो सिंपल है, दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो यहाँ जो मेरा जितना भी टेक्स्ट हो रहा है वो एट रैंडम बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है वो बाहर की ओर आ रहा है, इस बॉर्डर के बाहर, मैंने हाइट देने के बावजूद भी वो बाहर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रिसॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग हिडन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। हिडन प्रॉपर्टी के जब भी टेक्स्ट जो होगा बाहर जाने की कोशिश करेगा उसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, इससे भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग हिडन भी करेंगे तो हो सकता है कि कई बार कंटेंट एडजस्ट होकर वो आगे पीछे हो जाए, अच्छा ना दिखे, या जो हमारा टेक्स्ट है वो कट जाए। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, स्क्रॉल बार का। ठीक है, स्क्रॉल बार का हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्या करा, इसको अगर मेरा जो कंटेंट है वो स्क्रॉल होने लग गया। ठीक है, जैसे इसमें तो ये मेरा स्क्रॉल का यूज था, लेकिन ये लास्ट में जो यूज किया सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है वो है ऑटो। ठीक है, ऑटो करने से यहाँ पर क्या हो जाता है कि लाइक अगर मैंने ऑटो प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किया, ठीक है, तो अगर मेरा टैग जो है, लेट कर लो कि मैं ये इतने को फिर से कॉपी करके फिर से यहाँ लगाता हूँ, तो अगर मेरे एक हाइट के बाद, अगर जब मेरा हाइट के बाद अगर कंटेंट जाता है तो वहां पर ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार आएगा, अदरवाइज स्क्रॉल बार आपको नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ आपको नहीं दिख रहा, अगर मैं फिर से इसको इतने को कॉपी करके फिर से पेस्ट करूँ तो अगर कंटेंट बाहर जाने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो सिमिलरली स्क्रॉल बार जैसा काम करता है, बट इतना डिफरेंस है क्योंकि यहाँ स्क्रॉल बार रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉल बार रहेगा
ही रहेगा, चाहे कंटेंट उसके अंदर हो चाहे बाहर हो। बट यहाँ पर क्या होगा, स्क्रॉल बार की जब नीड होगी तब यहाँ पर स्क्रॉल बार दिखेगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा ये कैसे करते हैं। अब एक बार नेक्स्ट देखते हैं ओपेसिटी के बारे में। ठीक है, कि ओपेसिटी क्या चीज होती है, तो उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओपेसिटी बेसिकली इमेज या कंटेंट के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी एक ही चीज होती है। ठीक है, तो ओपेसिटी में यार देखो सबसे मेन चीज है वैल्यू याद रखना। ठीक है, कि लाइक इसका वैल्यू कहां से कहां रखते हैं, 0 से लेके 1 तक है। ठीक है, या -1 भी एक बार रख सकते हैं हम लोग, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है -1 पे करके। ठीक है, तो ओपेसिटी में क्या होता है कि किसी की ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा या कितनी कम रखनी है। ठीक है, तो एक बार इसको कोड करके देखते हैं इसके लिए। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, एंड मिनिमाइज करके मैं इस कोड को हटा लेता हूँ पहले तो। ठीक है, कहाँ गया ये कोड। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, एंड हटाने के बाद मैं यहाँ पर इमेज का यूज करता हूँ। ठीक है, तो इमेज में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज करना है हमको। ठीक है, तो मैं अगर इमेज की यूज करूँ, पेन टैग का यूज, डिव टैग का यूज कर लेते हैं। ठीक है, डिव टैग के अंदर इमेज img। ठीक है, एंड मैं इसको करता हूँ src का पार्ट देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पास इमेज को मैं यहाँ ले आता हूँ, 2-3 टाइप से इमेज है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, रैंडम इमेज की साइट है ये। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करके मैं यहाँ पास src वाले पार्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, एंड मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर लेता हूँ फिलहाल, इमेज टैग को यहाँ से, और डिव को भी क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं डिव टैग को क्लोज। सॉरी, स्पैन टैग करता है बेटर होगा ज्यादा, स्पैन, क्योंकि एक के बाद एक लाइन में एडजस्ट हो जाएंगे। स्पैन टैग का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। इसको भी यहाँ पर इसको स्पैन कर लेते हैं, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो मैंने स्पैन कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से यहाँ पर एक बार कॉपी कर लेता हूँ, फिर से कॉपी करके यहाँ पर इसको फिर से पेस्ट, और इसको फिर से यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको 2-3 बार पेस्ट कर लिया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसकी अलग अलग ओपेसिटी रख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास नेम दे सकते हैं यार। ठीक है, क्लास नेम देना ज़्यादा बेटर होगा, या फिर हम लोग डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक पहले डायरेक्टली यूज़ करते तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करने के लिए इसको पहले हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं लिखता हूँ इमेज। ठीक है, यहाँ से जो मेरा क्या होगा, इमेज है ना, तो img, और मैं इसके बाद यूज़ करता हूँ क्या, ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी जब यूज़ करूंगा तो क्या होगा देखना। ठीक है, ओपेसिटी है ना, तो ओपेसिटी अगर मैं रखता हूँ इसका 0.5 रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखना जो इमेजेस हैं ये जो से ब्लर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ब्लर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लर होने का कारण क्या है, क्योंकि मैंने इसकी ओपेसिटी जो है यहाँ पर सेट कर चुकी है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि लाइक ब्लर रहे, मैं इसको हवर करने पे जो मेरी ओपेसिटी बढ़े, ठीक है, तो मैं इसको और ज्यादा ब्लर कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक अगर मैं इसको 0.1 करके देखते हैं। ठीक है, जितना कम करेंगे उतना कम होता जाएगा, जितना हम लोग तो याद रखना कि 0 से 1 के बीच में ही रखते हैं इसको। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ से उठाना है। इसको मैं यहाँ 1 कर लेता हूँ, एंड मैं इसको फिर से यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो दिख रहा होगा कि कितना ज्यादा ये हो गया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाना, 5 ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हवर करने पे जो है, इमेज पे हवर करने पे जब भी हम लोग हवर करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओपेसिटी जो है बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, तो ओपेसिटी कितनी होनी जानी चाहिए, तो मैं इसको चाहता हूँ कि ओपेसिटी मैं कर लेता हूँ 1। ठीक है, ओपेसिटी 1 करने से क्या होगा कि जब भी मैं उस पर माउस लेके जाऊंगा तो वहां पर जो है मेरा सही से एकदम पूरा क्लियर जो है मेरा पिक दिखने लगेगा। ठीक है, तो मैं एक बार करके देखता हूँ इसको। ठीक है, तो ये एक बार लोड हो जाने दो, तो आपको देखने मिल रहा है। जैसे मैंने इस पर हवर किया, यहाँ पर देखने मिल रहा है कि यहाँ जो है पूरा जो यूज हो रहा है तो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक बार अलग अलग पिक दे देता हूँ तो अच्छा लगेगा यहाँ पर देखने में। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, यहाँ इसको कर लेता हूँ पेस्ट, और उसके बाद भी इसको मैं कर लेता हूँ 200। तो देखो मैंने तीनों चीज यहाँ पर ले लिया। ठीक है, जैसे मैं इस पर हवर करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कि किस तरीके से काम करे। ठीक है, तो इसको एक बार रिफ्रेश में देते हैं, और मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ क्लियर, और यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर हवर करूँ तो आपको देखने मिल रहा होगा किस तरीके से काम करे। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा, लाइक यहाँ पर से हम हवर करके देख रहे हैं तो देख रहे हैं आपको यहाँ पर जो ओपेसिटी 1 हो जा रही है, एंड जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमने सेट किया है 0.5, और जैसे ही हवर कर रहे हैं तो यहाँ पर वो कितनी ओपेसिटी हो जा रही, ओपेसिटी 1 हो जा रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ओपेसिटी और डिस्प्ले और बाकी सारी चीजें जो हमने डिस्कस की। तो आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने आज कवर की, तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।